हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ है 23 मार्च को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। टोटल 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। और दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। आइए दोस्तों, और भी जो क्लासिकल डांस है इनको देख लेते हैं, कौन सा किस राज्य का है। पहला है भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का। कथक है उत्तर प्रदेश का। कथकली है केरल का। और मोहिनी अट्टम भी है केरल का। ये दोनों केरल से बिलोंग करते हैं। ओडिसी है उड़ीसा का। मणिपुरी है मणिपुर का। और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन में था अभी। सत्रिया ये है असम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? ये है 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। भारत की साक्षरता दर देख लेते हैं। ये है 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। सबसे अधिक साक्षरता दर है केरल का, जो है 93.91%, और लक्षद्वीप का है 92.28% और मिजोरम का है 91.58%। सबसे कम साक्षरता दर है बिहार का, जिसका है 63.82%, और अरुणाचल प्रदेश का है दूसरे नंबर पर 66.95%, और थर्ड नंबर पर राजस्थान, जिसका है 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बिहार की पुरुष साक्षरता दर है 71.20, 71.20। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन में से कौन सा आपके एग्जाम में आया था, ये आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। भारत में लिंगानुपात पूछा था या बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर? और बिहार में जो टोटल साक्षरता दर है 61.80 है, जिसमें पुरुषों के है 71.20 और महिलाओं के है 51.50। भारत की साक्षरता दर है 74.04, जिसमें पुरुषों की है 82.14 और महिलाओं की है 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 1773 एक्ट? 1773 अधिनियम का नाम क्या था? इस अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डायनेस्टी डिड पुलकेशिन सेकेंड बिलोंग्स टू? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? ये थे चालुक्य वंश से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय इस राजवंश का पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था, यानी कि चालुक्य वंश का, जिसका शासनकाल 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्याधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। उपाधि मिली थी इसे श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि से इसने अपने आप को विभूषित किया। और पुलकेशिन द्वितीय ह्वेनसांग का समकालीन था। ह्वेनसांग का समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी लोकेटेड? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा के पानीपत में। फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 ईस्वी में। जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, उसके बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्रा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? यह है श्योक नदी की सहायक नदी। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है, जो नुब्रा घाटी में इससे मिलती है। यह अंत में गिलगित बल्तिस्तान में प्रवेश करती है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन जिस पर भारत संप्रभुता का दावा करता है, और वहां सिंधु नदी में ये विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन या टेबल टेनिस फ्रॉम इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से बैडमिंटन या टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता था? इधर जीता था शरद कमल ने, जो आपके ऑप्शन में आंसर था, शरद कमल लगाना था आपको। कुल पदक जो भारत ने जीता था राष्ट्रमंडल खेल में वो 61 जीता था, जिसमें स्वर्ण पदक 22 था
रजत पदक जीता था भारत ने 16 और कांस्य पदक जीता था 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द अटल ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन अगस्त 2022? अगस्त 2022 में पीएम मोदी ने अटल पुल का उद्घाटन कहाँ किया था? ये किया था अहमदाबाद, गुजरात में। साबरमती नदी पर यह पुल बना हुआ है, साबरमती नदी पर, और ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 51A इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? यह संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। यह पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो यह लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आइए अब देख लेते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 और अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान और अन्य देशों के संविधानों से उठाया गया था। जिसमें पहले देखते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान और रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 और इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण मूवमेंट वाज डन फॉर व्हिच क्रॉप? चंपारण आंदोलन किस फसल के लिए किया गया था? ये नील की खेती के लिए किया गया था, किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे UU ललित। इनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। अभी जो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1918? 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? इस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री डिड थॉमस एल्वा एडिसन बिलोंग्स टू? थॉमस एल्वा एडिसन किस देश से संबंधित था? ये अमेरिका से संबंधित था। थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज डिक्लेयर एज इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज? भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? ये है मोढेरा, गांव का नाम है, मेहसाणा जिले में है, गुजरात में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा के निकट मोढेरा में 3900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव भी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री? सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 ये किस देश में आयोजित किया गया? ये मलेशिया में आयोजित किया गया है, जिसमें विजेता था भारत। इसने तीसरी बार जीता है और उप विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बनाने के लिए किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी और आग दोनों में पकाए हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। सभी ईंटों का समान अनुपात 1:2:4 था। हु इज द प्रेजेंट यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर? वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? यह है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सॉन्ग वाज गिवन द ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में ऑस्कर अवार्ड किस गाने को दिया गया?
ये दिया गया है नाटू नाटू गाने को, जो RRR मूवी का है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसने जीता है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क वाज स्टेबलाइज्ड। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @examideasYT लिख कर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।